जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कैप्शन में लिखा है कि ये पुलिस के लिए है एक बड़ा चैलेंज। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये किस चैलेंज को लेकर बात कर रहा हूं। वीडियो आपने देख लिया कि एक लोड कैरियर गाड़ी किस तरह से बिना टायर के, यानी टायर फट चुके हैं गाड़ी के, और वो टायर का जो रिम होता है उस रिम के ऊपर ये गाड़ी चल रही है। और ये वीडियो सांबा की है। और मैं जिस चैलेंज को लेकर बात कर रहा हूं, ये चैलेंज है बोवाइन स्मगलिंग। बोवाइन स्मगलिंग के लगातार केसेस, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार पशु तस्कर इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि रात के समय में, दिन के समय में पशु तस्करी के यानी बोवाइन स्मगलिंग की हमें अटेम्प्ट्स देखने को मिल रही हैं। हालांकि पुलिस के एंड पर बात करें तो पुलिस लगातार इन तमाम अटेम्प्ट्स को विफल कर रही है, फॉइल कर रही है। बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से बचा रही है, यानी स्मगलर्स के क्लचेस से इन बेजुबान बोवाइंस को बचाया जा रहा है। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है। खबर यह है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो बन चुका है और हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से बेजुबानों से भरकर गाड़ियां यहां जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। न सिर्फ बाहर से ये गाड़ियां आ रही हैं बल्कि हमारे कई ऐसे लोकल इलाके हैं यहाँ पर रैकी की जाती है कुछ ऐसे शरारती तत्वों द्वारा। और ये रैकी जो की जाती है ये आपके आसपास के इलाकों में भी की जा रही होगी। इसको लेकर आपको पूरी तरह से सचेत रहना है। और ये जो शरारती तत्व, ये बोवाइन स्मगलर जो हैं, ये आपके इलाके में आकर बेजुबानों को चोरी कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के घरों के आसपास जो काऊ शेड्स होते हैं वहां से भी ये बेजुबान बोवाइंस को, इन पशुओं को चुराते हैं। चुराने के बाद उनकी तस्करी करते हैं। और ये इतने दरिंदगी कर रहे हैं तस्कर कि ये जब रातों के समय में गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो इनकी गाड़ियों में हथियार तक होते हैं, इनकी गाड़ियों में पत्थर तक होते हैं। ये मैं वीडियो आपको जिस तरह से दिखा रहा था, मैं दोबारा से आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और मैं इसके ऊपर विस्तार से बात करूंगा इस चैलेंज के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जो है ये लगातार बनता जा रहा है। वीडियो दोबारा से देखिए किस तरह से तस्कर जो है वो गाड़ी लेकर चल रहे हैं और तस्करों के पीछे गौरक्षक लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस का एक नाका तोड़कर ये गाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ी है, यहाँ पर गौरक्षक पुलिस के साथ मिलकर इस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से गाड़ी के टायर फट चुके हैं। पिछले दोनों टायर्स की बात करें, एक तरफ एक टायर का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्रश हो चुका है, दूसरी तरफ जो है टायर पूरी तरह से निकल चुका है और रिम के ऊपर ये गाड़ी किस तेज रफ्तार से चल रही है। ये चैलेंज इसलिए मैं पुलिस के लिए कह रहा हूं कि जब पुलिस को इनपुट मिलता है तस्करी को लेकर तो पुलिस तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट कर देती है। यहां तक हम देख पा रहे हैं, हमें जो चीजें दिख रही हैं, ऑन ग्राउंड दिख रही हैं, वो मैं ये आपको अपडेट कर रहा हूं कि जब पुलिसकर्मी नाका पॉइंट पर खड़े होते हैं तो ये तस्करों को जब सिग्नल दिया जाता है, गाड़ी रोकने के लिए कहा जाता है, सिग्नल दिया जाता है, तो ये गाड़ी जो है ये पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और कई बार गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये आप पहले भी भली भांति इस चीज के बारे में जानते हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं ये चैलेंज पुलिस के लिए बहुत बड़ा है। ये लगातार एक चिंता का विषय की बोवाइन स्मगलिंग लगातार बढ़ती जा रही है और रातों के समय में, दिन के समय में गाड़ियां भर भर कर यहां पर आई जो वो बेजुबान पशुओं की लाई जा रही है। और आप देखें कि किस तरह से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश जो वो की जा रही है, टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस गाड़ी के टायरों को जो वो ब्रश किया गया है। लेकिन उसके बाद भी ये तस्कर जो वो नहीं रुक रहे हैं, ये बेखौफ होकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से ये सांबा के ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर रूट की तरफ ये गाड़ी जो वो मुड़ जाती है और जो गौरक्षक है वो लगातार इसके पीछे जो वो देखे जा सकते हैं वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि हम यही पुलिस से कहेंगे कि पुलिस तो अपने एंड पर लगातार काम कर रही है। मैं सांबा पुलिस का जिक्र करूं तो पुलिस कोशिश कर रही है कि बोवाइन स्मगलिंग के तमाम प्रयासों को विफल किया जाए। पुलिस प्रयासों को विफल कर रही है लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो नाकाज हैं तमाम हाईवे पर उनको और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि एक या दो नाका अलर्ट पर जब होगा तो जो वहां से अगर गाड़ी निकल जाएगी तो आगे वाले नाका पॉइंट जो वो स्ट्रांग होंगे तो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये तस्कर गाड़ी चला रहे हैं बिना टायरों के, जो टायरों की हालत आपने देख ली है, तो ये एक चैलेंज है बोवाइन स्मगलिंग। और मुझे लग रहा है कि इसको लेकर पुलिस को काम करने की जरूरत है। पुलिस काम कर भी रही है, प्रयास तस्करी के विफल कर रही है। लेकिन फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा कि इस कानून में, लॉ में जो है वो प्रावधान लाने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि जब ये तस्कर पकड़े जाते हैं तो इनकी बेल हो जाती है, जब गाड़ियां सीज की जाती हैं तो वो गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। जब स्ट्रांग लॉ होगा तो
ये दोबारा से हिम्मत नहीं करेंगे, ना ही इनकी गाड़ियां रिलीज होंगी और ना ही इनकी बेल होगी, क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो ये बेलेबल ऑफेंस जो वो माना जाता है। सेक्शन 223 बीएनएस की बात करें तो उसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये नहीं बाज आ रहे, ये इनको सजा का भी कोई डर नहीं है। जिस तरह से ये काम घिनौने कर रहे हैं, बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, बेजुबान बोवाइंस की अगर बात करें तो किस तरह से उनको जो है वो चुराकर या कई अलग अलग जगहों से इनकी तस्करी जिस तरह से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में गाड़ियां भर कर यहाँ पर आ रही हैं, तो पुलिस को इसमें सोच विचार करने की जरूरत है। पुलिस को अपनी नफरी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हर नाका पॉइंट को पूरी तरह से स्ट्रांग रखा जाए और सांबा के आसपास जो वो सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि ये पुलिस के चंगुल से बाहर ना निकले और पुलिस इनको धरपकड़ इनकी करे, इनको इंटरसेप्ट करके इनकी गाड़ियां जो वो जब्त करें। यहां पर काफी कठिन एक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चैलेंज बड़ा ज्यादा है पुलिस के लिए, और इससे हमारे आसपास के इलाकों में एक चिंता का विषय ये बन रहा है कि रातों के समय में कुछ ऐसे लोग, शरारती तत्व जो पशु तस्कर हैं, वो आपके इलाके में आकर पशुओं को चुराते हैं, उनकी तस्करी करते हैं। और मैं एक चीज और भी बताऊंगा सोर्सेज के हवाले से कि कुछ ऐसे शरारती तत्व बोवाइन स्मगलर्स हैं या उनके गाइड कह सकते हैं, वो कुछ इलाकों की पहले रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये है एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए। वीडियो आपने देख ली है, आप भी अपनी राय जरूर दें, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा केंद्र सरकार से, मैं अपील करूंगा जम्मू कश्मीर प्रशासन से, जम्मू कश्मीर की सरकार से और जम्मू कश्मीर पुलिस से, होम डिपार्टमेंट से यानी गृह मंत्रालय से, कि इसमें ठोस कदम उठाया जाए, बेजुबानों की जिंदगी दांव पर ना लगे, उनकी तस्करी ना हो। इस तरह के प्रयास पुलिस सबको मिलकर करने होंगे, ताकि एक विशेष कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हर्ट ना हो। देखिए, जब सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो यहां पर काफी चिंता जो बढ़ जाती है। इसलिए ये जो तस्कर लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा इंटरवेन करने की जरूरत है बड़े लेवल पर, ताकि इस नेक्सस को ब्रेक किया जाए, जो नेक्सस लगातार बढ़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से सांबा में ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं, हालांकि पुलिस उसके ऊपर पूरी तरह से अमल कर रही है और इन तमाम प्रयासों को विफल भी कर रही है। लेकिन फिर कहूंगा चैलेंज बहुत बड़ा है पुलिस के लिए। अब देखना है कि इस चैलेंज से किस तरह से पुलिस निपटती है और इनकी धरपकड़ करती है तमाम इन बोवाइन स्मगलर्स की। मैं एक बार फिर से वो वीडियो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो वीडियो एक बार फिर से प्ले की जाए। आप देखें कि किस तरह से बेखौफ होकर ये तस्कर जो है गाड़ी चला रहे हैं, जबकि इन गाड़ी के दोनों टायर्स पिछले जो वो बर्स्ट हो चुके हैं। पुलिस ने अपनी विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस गाड़ी को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, नहीं रुकी, उसके बाद टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसके टायरों को जो ब्रश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी किस तरह से जिग जैग चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पर पुलिस लगातार एक कोशिश कर रही है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। एक्शन लगातार लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा एक चैलेंज पुलिस के लिए बना हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर कहूंगा कि आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपके इलाके में कोई ऐसे संदिग्ध, कोई ऐसे अनजाने लोग आ जाते हैं, आप लोग फौरन कंसर्न पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन होने से जो पहले ही इसके ऊपर अमल किया जाए। मैं यही आप सभी से अपील करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी अपील है कि इसमें सख्त संज्ञान लिया जाए, इन बेजुबान पशुओं को बचाया जाए, तस्करों की धरपकड़ लगातार की जाए और एक विशेष प्रावधान, सख्त प्रावधान लाया जाए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।